अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। अब अपने गांव जाऊंगी और वहाँ आराम से ऐश करूंगी, क्योंकि इसे बेचकर तो बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इससे पहले मेम साहब उठ जाए, यहाँ से निकल लेती हूँ। सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेम साहब, मैं कमरे की सफाई करने के लिए आई थी, पर आप सो रही थी तो सोचा थोड़ी देर बाद कर लूंगी। ठीक है। एक मिनट, मैंने हाथों में सोने के कंगन पहने थे और सोने की अंगूठियां थी, कहाँ गई वो? पता नहीं मेम साहब, हाँ, आपको पता होगा, आपने कहाँ रखी हैं? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं उन्हें कभी भी नहीं उतारती हूँ। अरे मैंने वो पहन के रखी थी और मैं सोने से पहले देखा था, मैंने मेरे हाथों में ही थे। और ऐसे कैसे और ये हाथों में ये चिकनापन, ये मैंने कहाँ देखे हैं? मैं तो कमरे में बस अभी आई थी, मैंने नहीं देखे। हो सकता है आपने कहीं अलमारी में रख दिए हों। अरे मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैंने वो कहीं नहीं रखी है, मुझे अच्छे से याद है। तुम नहीं जानती, वो कम से कम 7-8 लाख का सोना था। आप ढूंढिए, मैं तब तक अपना काम कर लेती हूँ। ठीक। अरे शांति आंटी, कहाँ जा रही हो आप? वो साहब, बाहर काम पड़ा है ना, वही करने जा रही थी। निखिल, तुम्हें पता है, तुमने जो मुझे कड़े दिए थे एनिवर्सरी पे गिफ्ट, मैंने वो आज पहने थे और अंगूठियां भी पहनी थी। पता नहीं कैसे चोरी हो गई, कहाँ चली गई आज से, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यशु, क्यों चिंता कर रही हो तुम? तुम्हारे सोने के कड़े और तुम्हारी अंगूठियाँ कहीं नहीं गए। क्यों, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ना? वो कड़े और वो अंगूठियाँ तो आपके पास है, बताइए ना यशु को। अरे साहब, आपके घर में काम करती हूँ, चोर थोड़े ना हूँ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? झूठ कम बोलो, मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। वो अंगूठी और वो कड़े तुम्हारे पास हैं, तुमने वो इसके हाथों से निकाले थे। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है? अभी झूठ बोल रही हो। देखिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आप खामखा चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अरे नहीं नहीं साहब, आप इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? देखिए, मैम साहब कहीं रखकर भूल गई होंगी। कैसी औरत हो तुम? जिस घर में तुम्हें काम मिला उसी घर में तुम चोरी कर रही हो, वो भी अपनी मेम साहब के साथ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हें नहीं पता, जब पुलिस चोर को पकड़ लेती है ना, तो उस चोर का क्या हाल करती है। अब तो पुलिस को बुला ही लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किया क्या है। अगर पुलिस आ गई तो मैं पकड़ी जाऊंगी, क्या करूं? दे ही देती हूँ। अब वो साहब, देखिए, आप पुलिस को मत बुलाइए। ये गहने मेरे पास। ये सारा सोना तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब चुराने को? इतनी देर से मेरे सामने खड़े हो, कितनी इनोसेंट बन रही हो और कह रही हो कि मुझे नहीं पता। वो मैम साहब, देखिए, मुझसे गलती हो गई। वो क्या है ना, मेरी बेटी बीमार है, इसी वजह से मैंने ये गहने चोरी कर लिए थे। तुम्हारी बेटी बीमार है तो तुम मुझसे आके मदद मांगती, हम तुम्हारी मदद करते, तुम हमारे यहाँ काम करती हो। लेकिन नहीं, तुमने सोचा कि चोरी कर लेती हो, क्योंकि चोरी करना तो एक आसान वे है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन तुमने ये सोचा, अगर किसी को पता चलेगा तो तुम्हारा क्या होगा? देखिए मैम साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद कभी कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें इस बात की सजा दूंगी। तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। ये भी नहीं सोचूंगी कि तुम्हारी बेटी बीमार है। निकलो यहाँ से। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? वो तो शुक्र मनाओ कि पुलिस को नहीं बुला रहा हूँ, समझ गए तुम? निकलो यहाँ से। जी साहब, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं जा रही हूँ। निखिल, अच्छा हुआ ना तुम आ गए, अगर तुम नहीं होते तो आज बहुत नुकसान हो जाता। कोई बात नहीं शू, पर आज ये पता चल गया कि ये सोने के कंगन घर में सेफ नहीं है। तुम एक काम करो, आज के आज बैंक चलते हैं और ये कंगन और अंगूठियाँ बैंक के लॉकर में जमा करवाते हैं। ठीक है। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, तुम मुझे नीचे भेज दो।